बता दें कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ऐसे में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के प्रदूषण पर हाई लेवल की बैठक और दिल्ली सरकार 12 बजे करेगी हाई लेवल बैठक। प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में ग्रेप वन की पाबंदियां हो चुकी हैं लागू। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर हाई लेवल की बैठक। दिल्ली सरकार 12 बजे करेगी हाई लेवल की बैठक और प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने ये बैठक बुलाई है। दिल्ली में ग्रेप वन की पाबंदियां अभी लागू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर दिल्ली प्रदूषण पर हाई लेवल की बैठक होगी और दिल्ली सरकार 12 बजे हाई लेवल की बैठक बुलाएगी। प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने ये बैठक बुलाई है और ऐसे में दिल्ली में ग्रेप वन की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। वहीं बता दें कि दिल्ली सरकार 12 बजे करेगी हाई लेवल की बैठक और ऐसे में प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में ग्रेप वन की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, दिल्ली के प्रदूषण पर हाई लेवल की बैठक होगी और ऐसे में दिल्ली सरकार ने 12 बजे ये बैठक बुलाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रदूषण को लेकर घेरते हुए नजर आ रही है और ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जैसी सर्दियां तो एक बार जो मौसम में बदलाव है वो साफ देखने को तो मिलता ही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कई एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही में ग्रेप वन जो लागू है वो कल से ही कर दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आतिशी ने बुलाई है। 12 बजे दिल्ली सचिवालय में यह अहम बैठक होगी, जिसमें राजधानी को किस तरीके से आने वाले समय में सरकार प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ती हुई नजर आएगी, किस तरीके से जो टीमें हैं वो तैनात की जाएंगी ताकि दिल्ली में जो ग्रेप वन के नियम लागू किए गए हैं, जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उन्हें सख्ती से उनका पालन किया जाए और साथ ही में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राजधानी के अंदर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाई जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में लगातार हमने देखा है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो एकदम घोटू जो वातावरण है उसमें दिल्ली तब्दील हो जाती है और गैस चैम्बर अगर कहा जाए तो उसमें दिल्ली तब्दील हो जाती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। जी प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए दिल्ली सरकार ने ये 12 बजे मीटिंग बुलाई है सीएम आतिशी ने, और इस मीटिंग में और कौन कौन शामिल होगा? देखिए मुख्य तौर पर इस मीटिंग की अध्यक्षता आतिशी करती हुई नजर आएंगी। सभी विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही में मुख्य तौर पर जो एजेंडा है इस बैठक का वो यही है कि आने वाले समय में किस तरीके से दिल्ली को प्रदूषण के खिलाफ जो साल दर साल एक जंग जो दिल्ली सरकार लड़ती हुई नजर आती है उसमें और भी कैसे ज्यादा तेजी लाई जा सकती है और भी किस तरीके से मजबूत कदम के साथ प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को लेकर टीमों का गठन किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जगह जगह साइट्स पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर सभी तरह के जो नियम हैं उनका पालन किया जा रहा हो। जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना अहम होगा सोनिया, अब से कुछ ही देर बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो क्या कुछ इस बैठक में
चर्चा होती है और क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं। जी, पर्णे शर्मा, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदूषण मुद्दे को जमकर भुना रही है और ऐसे में अगर दिल्ली सरकार की ये जो हाई लेवल की बैठक होने वाली है, इसमें प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या कुछ प्लान दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठा पाई है। पराली के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है कि पंजाब में पराली की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो उसके खिलाफ भी कोई कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। जी, पर्णे शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।